दोस्तों, मुझे भी आपकी तरह डरावनी कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। यही वजह है कि मैं आपके लिए ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की रात थी। स्कूल की 10वीं क्लास की 4 लड़कियां नेहा, रीमा, पूजा और अनिता हॉस्टल के एक कमरे में बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कभी कभी चमक रही थी। चलो कुछ मजेदार करते हैं, नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। रीमा बोली, क्या करें? अनिता ने अचानक उत्साहित होकर कहा, हम आत्मा बुलाने का खेल खेलते हैं। मैंने सुना है कि आत्माएं सच में आ जाती हैं। पूजा हंसते हुए बोली, अरे ये सब बकवास है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। लेकिन नेहा को यह आइडिया पसंद आया। उसने अपने बैग से एक कागज और सिक्का निकाला और जमीन पर बैठ गई। कागज पर उसने हाँ और नहीं लिखा और फिर बोली, अगर कोई आत्मा है तो इस सिक्के को हिला कर दिखाओ। सब लड़कियां हंस रही थीं, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी डर में बदल गई। सिक्का अचानक हिलने लगा। रीमा घबरा गई। ये किसने किया? शायद हवा की वजह से, पूजा बोली, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी नेहा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने जोर से कहा, अगर तुम सच में आत्मा हो तो खुद को साबित करो, हमें डराओ। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। खिड़की अपने आप खुल गई और पर्दे हवा में उड़ने लगे। टेबल पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। बंद करो ये सब, रीमा चीख पड़ी। लेकिन नेहा रुकी नहीं। उसने मजाक में कहा, अगर सच में आत्मा है तो हमें अपने करीब आने का सबूत दो। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरे में लड़कियों ने महसूस किया कि उनके पास कोई खड़ा है। एक साया, बहुत ठंडा और भारी। लाइट 2 सेकंड बाद वापस आ गई। सब लड़कियां कांप रही थी। ये क्या था? अनिता बमुश्किल बोल पाई, कुछ नहीं, बस इत्तेफाक। पूजा ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उस रात नेहा जब अपने बिस्तर पर सो रही थी तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कान के पास फुसफुसाने की आवाज, किसी के चलने की हल्की आहट। तभी अचानक किसी ने उसके कान में कहा, तुमने बुलाया था, मैं आ गई। नेहा की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। सामने दीवार पर एक परछाई दिख रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। नेहा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। अगली सुबह नेहा पूरी रात जागी रही थी। उसने अपनी दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन पूजा ने फिर मजाक उड़ाया, इतना मत सोच, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। लेकिन जल्द ही पूजा को भी इसका एहसास हो गया। रात में पूजा के कमरे में कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर किसी के गीले पैरों के निशान थे जो उसके कमरे में आ रहे थे। वहीं रीमा और अनिता को भी अजीब अनुभव होने लगे। रीमा जब शीशे में देखती तो पीछे कोई खड़ा नजर आता और अनिता के कानों में कोई बार बार उसका नाम ले रहा था। अब सबको समझ आ गया था कि उन्होंने जो खेल खेला था वह मजाक नहीं था। नेहा, रीमा, पूजा और अनिता अब डर के मारे रात को सो भी नहीं पा रही थी। उन्होंने पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी ने उनके कमरे में आते ही कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आत्माएं खेल नहीं होती। जिस आत्मा को तुमने बुलाया अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अब क्या करें? नेहा ने घबराते हुए पूछा। पंडित जी ने कमरे में एक नींबू रखा और मंत्र पढ़ने लगे। नींबू अचानक बीच से 2 हिस्सों में फट गया और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे रोकने के लिए तुम्हें वही जगह फिर से जाना होगा जहां तुमने इसे बुलाया था और वहीं इसे वापस भेजना होगा। चारों लड़कियां डरते डरते उसी कमरे में गईं जहां उन्होंने आत्मा को बुलाया था। पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। तभी खिड़की जोर से बजने लगी। कमरे की लाइट फिर से बुझ गई और एक काली आकृति कोने में खड़ी हो गई। अब मैं नहीं जाऊंगी, एक अजीब डरावनी आवाज आई। अचानक पूजा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पंडित जी ने तुरंत गंगा जल छिड़का। पूजा जोर से चीख पड़ी और उसका शरीर कांपने लगा। कमरे में जोरदार हवा चलने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब लाइट वापस आई तो पूजा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पंडित जी ने कहा, अब आत्मा वापस जा चुकी है, लेकिन याद रखना, आत्माओं के साथ मजाक मत करना। वे बुलाने पर आती हैं, लेकिन जाने के लिए मजबूर नहीं होती। इसके बाद चारों लड़कियां कभी भी ऐसे खेल में शामिल नहीं हुई, लेकिन कभी कभी
जब रात बहुत शांत होती थी, नेहा को अब भी लगता था कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे देख रहा है, क्योंकि कुछ आत्माएं एक बार बुलाने पर वापस नहीं जाती। तो दोस्तों, आपको कहानी कौन से भाग में डर लगा, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।